Guys, today I'll tell you the correct use of in and into. Both have same meaning, may, but both are used in different way in English grammar. What this video completely learn the correct use. गाइस दृश्य आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इन और इनटू का करेक्ट यूज। इन और इनटू जो है दोनों के हिंदी मीनिंग से ना वो में होते हैं, लेकिन इन का यूज कब करेंगे, इनटू का यूज कब करेंगे, ये आप लोगों को दृश्य बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को बताने वाले हैं। आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। In and into both are preposition. In is used for subjects which are at rest, and into is used for subjects which are in motion. सो गाइस इन और इनटू दोनों ही प्रीपोजिशंस होते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है वो भी में होता है। करेक्ट यूज क्या होता है? करेक्ट यूज ये है ना कि इन का जो इस्तेमाल है ना वो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है जो मोशन में नहीं है, जो रेस्ट पोजीशन पर है, और इनटू का यूज तब किया जाता है उन सब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है जब वो मोशन में हो। अभी दृश्य आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताएंगे, तो एग्जाम्पल चलिए देखते हैं क्या है इसका। For example, the bookstall Captain Amila. Bookstall is waste that is used in. The bucket fell into the well. When the bucket was falling, it was in motion. That I have used in this sentence. सो गाइस दृश्य ने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल जो दृश्य ने दिया वो है द बुक्स आर केप्ट इन एल्मीरा। देखिए यहाँ पर इन का इस्तेमाल इसीलिए हुआ ना क्योंकि बुक्स जो एल्मीरा में रखे हुए हैं तो वो रखे हुए हैं, वो इधर उधर घूम नहीं रहे हैं, नाच नहीं रहे हैं, तो इसीलिए वहां पर इन का इस्तेमाल हुआ क्योंकि वो रेस्ट पोजिशन पर है। और सेकंड सेंटेंस जो दृश्य ने बताया वो था द बकेट फेल इनटू द वेल। अब जब बकेट ऊपर से नीचे गिरा ना कुएं में, तो क्या हुआ कि वो मोशन हुआ, मूवमेंट हुआ बकेट का, तो इसीलिए वहां पर हम लोगों ने इनटू का इस्तेमाल किया, क्योंकि मोशन वाले थिंग्स के साथ हम लोग इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो द बकेट फेल इन द वेल, दैट इज रॉन्ग। द बकेट फेल इनटू द वेल, दैट इज करेक्ट। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को अपनी तरफ से दे देता हूं। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, वो रूम के किसी कॉर्नर में खड़ा है, तो सिर्फ खड़ा है, वो इधर उधर नहीं मूवमेंट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ही इज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर। और वही मान लीजिए कि वही पर्सन जो है वो रूम के अंदर आता है, तो रूम के अंदर आने समय मूवमेंट होता है, मोशन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे ही केम इनटू द रूम या फिर ही रश्ड इनटू द रूम, इस तरह से इनटू का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इन और इनटू के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। इन जो है वो रेस्ट पोजीशन के लिए यूज होता है और इनटू जो है वो मोशन के लिए यूज होता है, जबकि दोनों का मीनिंग में होता है हिंदी में। Subscribe my channel to learn English and also like my video. You need it and love you. Bye bye.